हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोगों को माता रानी की हीलिंग मिलनी स्टार्ट हो चुकी होगी। और जो मेरे पुराने फ्रेंड्स हैं और जो न्यू फ्रेंड्स आज पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी की हीलिंग स्टार्ट हो चुकी है। क्योंकि आप लोगों पर, आज जो लोग मेरी रीडिंग देख रहे हैं, उन सभी लोगों पर माता रानी की प्रोटेक्शन मिलेगा, उनकी हीलिंग मिलेगी। और ऐसा ही कुछ संदेश मैं लेकर आई हूँ आज की रीडिंग में। आपके जो शत्रु हैं, जो भी आपके एंटी थे या हैं और उन्होंने आपको बहुत रुलाया, सताया, परेशान किया, तो उनकी उल्टी गिनती शुरू कर दी है माता रानी ने। क्योंकि अभी नवरात्रि चल रही है, नवरात्रि में आपको 9 देवियों का पूरा प्रोटेक्शन मिल रहा है, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे हार्ट के हैं। और हम इसी टॉपिक पर आज की रीडिंग करने वाले हैं। जनरल रीडिंग रहेगी, आप लोगों को पता है। तो जो लोग आपसे, जो भी बातें आपसे रिलेट होती हैं, आप उनको लीजिएगा, अदरवाइज उन्हें जाने दें, क्योंकि आपको बिल्कुल भी निगेटिव नहीं होना है। जब भी हम रीडिंग करते हैं तो निगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़, दोनों एनर्जीज आती हैं आपकी, क्योंकि आपके साथ जो गलत हुआ है तो वो भी पता चलेगा और जो अच्छा हुआ है वो भी पता चलेगा। तो थोड़ा सा धैर्य रखें और दिल को मजबूत भी करके रखें, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता कि सब अच्छा हो और हमेशा ऐसा नहीं होता कि सब कुछ खराब हो जाए। तो आपको थोड़ा सा विश्वास प्रभु पे रखना होगा और अच्छे से दिल से सुनना होगा इस रीडिंग को। चलिए हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद करूंगी, क्योंकि आप सब लोग मेरे चैनल को बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत लगाव हो गया है मुझे आप लोगों से। और आप लोग वीडियो को लाइक भी करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच राधा जी, थैंक यू सो मच एंजल्स। फ्रेंड्स, आप भी रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले, सुनने से पहले, मेरे कमेंट में जाके 3 बार राधा रानी या फिर जो भी आपकी इष्ट हैं, गुरु हैं, उनको धन्यवाद करिए। क्योंकि उन्हीं के कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से आप लोगों की हीलिंग हो रही है और आप लोगों के जो बुरे समय है, बुरा टाइम है, वो कटना शुरू हो चुका है। तो आप उनको धन्यवाद जरूर करें। अगर आप कमेंट में टाइप नहीं कर सकते हैं तो आप अपनी एक डायरी बना लें, उसमें थैंक यू लिखना जरूर शुरू करें। लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि। तो चलिए आज की रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की है कैंडल वैक्स रीडिंग। थोड़ा सा मैं आपको बाद में गाइडेंस भी दूंगी एंजल्स का, माता रानी का, कि आपको आगे लाइफ में क्या करना चाहिए जिससे आपको प्रोटेक्शन मिल सके। और सभी जो निगेटिव चीज़ें हैं या फिर जो आपसे मतलब आपको सूट नहीं करती है जो चीज़ें, वो आप ना करें। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू राधा। फ्रेंड्स, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बार बार नज़र लगती है, बार बार उनको ऐसा फील होता है कि हमें नज़र लग गई है। उन लोगों के सिर में बहुत दर्द रहता है, ऐसा मुझे अभी अभी एनर्जी आ रही है। आप लोग देख रहे हैं इस रीडिंग को। और कुछ निगेटिव एनर्जी भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों में, क्योंकि जो जैसा मैं देख पा रही हूँ और मुझे इंट्यूशन आ रहा है, तो ये कुछ लोगों को जो नज़र लग जाती है और वो ही बाद में बहुत ज़्यादा आपके जो चक्रों को ब्लॉक कर दिया जाता है। वो जो नज़र है वो आपके कामों को रोकने के लिए और जो दूसरे के मन में एक बहुत बुरी भावना होती है उसको दर्शाता है। तो आपका बहुत ज़्यादा जैसे खून हल्का होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नज़र बहुत ज़्यादा लगती है। तो आप लोग अपने कमरे में, जो आपका रूम है, उसमें एक बाउल में नमक ज़रूर भर के रखा करें। तो जैसे आप डेली बाहर जाते हैं, किसी भी मतलब छोटे बच्चे हो सकते हैं, बड़े लोग भी हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सभी लोग बाहर, गेट के बाहर ज़रूर जाते हैं। और कई बार तो आप बाहर भी नहीं जाते हैं, आपके घर में गेस्ट आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, तो उनकी नज़र भी आपको लग जाती है। तो जिन लोगों को ऐसा फील होता है, आप लोग अपने रूम में, बेडरूम हो या जो भी आपका रूम है, वहाँ पर नमक ज़रूर रखें। आप एक बाउल में भर के रखेंगे तो आपकी जो बाहर से ऊर्जा आई है, जो भी निगेटिव चीज़ आई है, वो उसे सक कर लेगा और आप नेक्स्ट डे उसको बाहर फेंक सकते हैं, या फिर हफ्ते में एक बार ज़रूर उस नमक को बदल लें। लेकिन आपको अपने बाथरूम में उसको नहीं फ्लैश करना है, उसे आप अपने गेट के बाहर डालें, जिससे कि आपके घर से बाहर चली जाए निगेटिव एनर्जी। और फ्रेंड्स, मुझे कुछ ऐसा दिखाई दिया, ऐसा समझ में आया, ऐसा डाउनलोड आया कि आपके जो शत्रु हैं, जिन्होंने आपको इतना ज़्यादा परेशान किया, दुखी किया और आपको रुलाया, सताया, उनके जो उल्टे दिन हैं वो माता रानी ने शुरू कर दिए हैं। माता रानी का जो प्रकोप है उनके ऊपर स्टार्ट हो चुका है। आप लोग इतने सीधे थे कि आप लोगों के ऊपर उन्होंने ऐसा निगेटिव जाल बिछा दिया। और मुझे कुछ ऐसा भी फील हो रहा है जैसे कि आपके जो ऑफिस का एरिया है या फिर आपके काम का, या फिर किसी भी तरीके से आप कुछ अर्न जहाँ पर करने जाते हैं, जहाँ पैसा कमाने जाते हैं, वहाँ पर कुछ आपके साथ ऐसा हुआ है जहाँ से आपको निगेटिविटी मिली है। या तो कोई आपका कुलीग है, या फिर जैसे कहीं हमारा पैर लग जाता है,
या फिर आपको वहाँ पर किसी ने कुछ खिला पिला दिया, उस टाइप की ऐसी एनर्जी, जैसे कि आप कहीं पर जहाँ काम करते हैं वहाँ से कुछ ऐसा निगेटिव एनर्जी आपके ऊपर आई है या किसी ने भेजी है, ऐसा मुझे दिख रहा है। अगर किसी के साथ ऐसा फील हुआ है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर टाइप करिएगा, क्योंकि जो आपके एक्सपीरियंस होते हैं उनसे मुझे बहुत पावर मिलती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। हे प्रभु, मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी निगेटिविटी मुझे दिखाएं कि उन पे क्या निगेटिविटी है, उनकी इतनी ज़्यादा बुरी हालत कैसे हो गई है, क्या हुआ उनके साथ में कि इतनी ज़्यादा उनकी कंडीशन वीक हो गई है। फ्रेंड्स, आज जो रीडिंग मैं देख रही हूँ इस समय, तो आपके घर में निगेटिविटी इस तरह हावी है कि वो निगेटिविटी आपके साथ ही रहती है। जैसा होता है ना कि हम घर के अंदर आते हैं, बाहर जाते हैं या मंदिर जाते हैं तो कहीं हमें थोड़ा सुकून मिलता है, थोड़ी सी हमारी जो टेंशन है वो कम हो जाती है, या जो ब्लैक मैजिक का आप पे असर है वो कम आपको लगता होगा, लेकिन नहीं लगता है आपको। आप अगर मंदिर भी जा रहे हैं और किसी धार्मिक स्थल पर भी आप जाते हैं, जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कुछ भी ऐसा हो सकता है जहां आपका धर्म आपसे कहता हो, आप वहाँ जाते हैं अपनी चीज़ों को दूर करने, लेकिन वहाँ भी आपकी निगेटिविटी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, किसी भी तरीके से वो नहीं जा पा रही है। जैसे आप कहीं भगत के यहाँ जाते हो या जिस भी धार्मिक स्थल पर आप जा रहे हैं, आपकी निगेटिविटी आपके साथ ही पहुँच रही है। उस पर किसी भी पूजा पाठ का या किसी भी मंदिर का असर नहीं हो रहा है। आपको कहीं भी जाके ऐसा नहीं लगता कि हाँ अब मैं ठीक हूँ, या मैं थोड़ी देर यहाँ पर आया हूँ तो अब मेरा मन लग रहा है, मुझे पॉजिटिविटी मिल रही है। आपका जो ऑरा है बहुत ज़्यादा निगेटिव मुझे दिखाई दे रहा है। और अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा, अगर आपसे रिलेट होता है तो। और जो लोग ऑफिस जाते हैं या फिर उनका कोई शोरूम है, मतलब कुछ भी आपका बाहर से पैसा कमाने का जरिया है, वहाँ पर तो ज़रूर आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिससे आपके घर में ब्लॉकेज लग गया है, बंधन करवा दिया गया है, या फिर आपके साथ कोई ऐसी पावर निगेटिव मुझे दिखाई दे रही है जो हर समय आपके साथ लगी रहती है। ये जो कभी कभी जो पावर्स होती है ना निगेटिव, इतना बुरा इफेक्ट कर देती हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने ये जो आपके साथ इविल आई है या फिर ये बैड इफेक्ट है, ये इस कदर हावी है कि इस पे किसी पूजा पाठ का असर नहीं हो रहा है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप पूरे दिल से चैंटिंग नहीं कर पा रहे हैं, आप मंत्र जाप नहीं कर पा रहे हैं इसकी परेशानी की वजह से, क्योंकि आपका सब कुछ तो ब्लॉक कर दिया गया है। मन में शांति नहीं है, बिल्कुल उलट पुलट मन है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ। ये पावर, ये जो ब्लैक मैजिक की एनर्जी है निगेटिव, ये आपके ऊपर पूरी तरीके से मंडरा रही है। और आपको, मुझे नहीं लगता कि अभी कोई सुकून आपको मिल रहा है। जो अभी आज मेरी रीडिंग देख रहे हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, उनमें से कोई व्यक्ति, एक या दो या फिर कुछ व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जिनको अभी सुकून मिलना शुरू नहीं हुआ है और काफ़ी समय से उनके ऊपर ब्लैक मैजिक, जादू, इविलाई, इस तरह का निगेटिव ऑरा उनका हो रहा है। लेकिन आप चिंता ना करें, क्योंकि प्रभु की आपको जो ब्लेसिंग्स हैं वो मिलनी स्टार्ट होंगी और बहुत जल्दी हो जाएंगी। और आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो अभी मैं जो आपको एंजल्स की गाइडेंस दूंगी उनको ज़रूर देखिएगा, फॉलो करिएगा, देखिएगा कि आपको कुछ दिन में ही चमत्कार शुरू हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप बहुत हल्के दिल के थे, हल्का खून है आपका, इसलिए आपको बार बार नज़र लग रही है। और जो आपका विरोधी है उसने क्या किया कि आपके ऊपर जितने भी बार, एक बार जादू टोना नहीं किया गया है, ये कई बार का खेल है जो आज मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि इस जो ये फायर है इसको देखकर मेरे भी मतलब आंखें बंद हो रही हैं, इतनी ज़्यादा निगेटिविटी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। और अगर आपको ऐसा फील होता है कि हमें नज़र उतरवानी चाहिए तो आज भी आप नज़र उतरवाइएगा। और अभी 9 दुर्गे चल रहे हैं, तो आपको जो नज़र उतारनी है वो भी फायर के साथ ही उतारनी है, माँ शक्ति का नाम लेके उतारनी है अपनी। उसके लिए आप किसी दूसरे बंदे से अपनी नज़र उतरवाइएगा, और वो नज़र कैसे उतारनी है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी कि आपको अपनी नज़र कैसे उतारनी है जिससे आपका जो ऑरा है वो पॉजिटिव हो जाए। क्योंकि आपका ऑरा, जिससे आपका ऑरा पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि मुझे अभी आपका ऑरा बिल्कुल भी पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहा है।
और जो आपके शत्रु हैं वो बार बार आप पे अटैक करवा रहे हैं, वो जो छोटे छोटे तांत्रिकों के पास भी जा रहे हैं ना, तो वो असर भी आपके ऊपर पूरा हो रहा है, क्योंकि आपका ब्लड बहुत हल्का है, बहुत आपको नज़र लग रही है। और इसका मुख्य कारण है कि आपका जो हो रहा है वो क्लीन नहीं है, आपके अंदर ज़्यादा पूजा पाठ की शक्ति नहीं है, आप पूरे दिल से पूजा वगैरह नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपका जो दिमाग है वो पूरा परेशानियों में पड़ा हुआ है। आप बहुत परेशान हैं, त्रस्त हैं अपने आंसुओं से, परेशानियों से, घर की बाउंडेशन से, आपके काम से, क्योंकि आपका काम तो सबसे पहले बंद कर दिया गया है और काम से ही आपकी ये स्टार्टिंग हुई है। जहाँ पर आप अर्निंग करने के लिए जाते हैं, जो आपका अर्निंग का स्रोत है, सोर्स है, वहाँ से आपकी स्टार्टिंग हुई है ये परेशानी आने की। एंजल्स की पावर आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। देखिएगा, आप देख रहे हैं कि लो बढ़नी स्टार्ट हो चुकी है, बहुत देर से बहुत डिम हो गई थी। तो ये लो आपको यही बताती है कि आप पे एंजल्स की पावर आने वाली है, आपको माता रानी का ब्लेसिंग्स मिलेगा। फ्रेंड्स, अभी के अभी आप अपने पूर्वजों को याद करें, क्योंकि सबसे पहली जो ब्लेसिंग्स हमें मिलती हैं वो हमारे पूर्वज होते हैं, जो हमारे माता पिता, दादा दादी होते हैं, गुरु होते हैं, जो हमारे घर के बुजुर्ग होते हैं, जिनसे हमारा ब्लड का रिलेशन होता है, वो सबसे पहले हमें आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। आप उनको याद करिए, उनसे रक्षा के लिए प्रेयर करिए कि आप हमारी रक्षा करें, और हम आपको कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन आप हमारी रक्षा करें, हमारा साथ दें। और आप देखिएगा आपको कैसे पॉजिटिविटी आपके अंदर आनी शुरू हो जाएगी आज से ही। और दुर्गा माता का और नवरात्रि इस समय चल रही है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास समय है, चैंटिंग करिए दुर्गा माता की। चैंटिंग मतलब मंत्र जाप करिए दुर्गा माता का, दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए आप। दुर्गा सप्तशती सभी के घर में होती है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी नेट से उठा लीजिए, कोई दुर्गा माता का मंत्र ले लीजिए और उससे ज़्यादा जपिए, क्योंकि अभी आज सप्तमी है, कल अष्टमी है, नवमी है, तो अभी आपके पास 1-2 दिन का समय है, लेकिन अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो आज से ही, अभी से करिए आप। अपने पूर्वजों को याद करने के बाद चैंटिंग करना शुरू कर दीजिए नौ दुर्गा की, दुर्गा माता के किसी भी मंत्र की। सभी मंत्र बहुत पावरफुल हैं। और दुर्गा सप्तशती में अगर आप रक्षा कवच पढ़ सकें, अर्गला स्त्रोत पढ़ सकें, तो आप जरूर पढ़ें। जो रक्षा स्त्रोत, जो रक्षा कवच है, जो अर्गला स्त्रोत है दुर्गा माता का, जो भी उसको पढ़ता है, जो भी कवच को अपने हृदय में धारण कर लेता है, फिर किसी का भी काला जादू, टोना टोटका ये काम नहीं करता है। दोस्तों, आप एक बार इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। और जो मुझे ये फीलिंग नज़र वाली आ रही है, तो बहुत तगड़ी, कोई मतलब आपके परिवार के आसपास ऐसा है जो आपको बहुत ज़्यादा, मतलब उसे ब्लैक मैजिक करने की ज़रूरत नहीं है, वो नज़र से ही आपको फोड़ रहा है, जैसे कहते हैं ना, नज़र पत्थर को फोड़ देती है। इस टाइप का कुछ सीन है आपके साथ में, आपके घर पे। और वो सब कुछ उसके उल्टे कर्म शुरू हो चुके हैं, क्योंकि उसने जो आपको परेशान किया है, ब्लैक मैजिक वगैरह और ये सब आपके घर में जो एंट्री हुई है ना काले जादू की, उसको अब भुगतना पड़ेगा। और उसको इतनी ज़्यादा परेशानी मिलेगी कि उसे, क्योंकि ये सोचना चाहिए कि जब माता रानी का चक्र चलता है, उनका मतलब उनका जो एक है ना कि वो सभी राक्षसों का वध कर देती हैं। जब उनका ये वाली आँख खुलती है, तो वो सबको ही फिर राक्षसों को एक ही नज़र से देखती हैं। तो वो सब शुरू हो चुका है। आपको जितना भी परेशान किया गया है, सबसे पहले मैं यही देख रही हूँ आज ज़्यादा, कि आपका जो वर्क प्लेस है वो उसे बाधित कर दिया गया, वो बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया है। इस कारण से आपका घर भी अच्छे से बिल्कुल नहीं चल पा रहा होगा, बच्चे ढंग से नहीं रह पा रहे होंगे, और ब्लैक मैजिक की वजह से। और साथ में इविल आई भी है, क्योंकि इविल आई तो होगी परसेंट, मतलब 100%, क्योंकि नज़र खराब उनकी आप पे इतनी बुरी हुई, जब भी तो उन्होंने ब्लैक मैजिक किया आपके ऊपर। फ्रेंड्स, इस नवरात्रि में मैं चाहती हूँ कि एंजल्स मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, सभी को हील करें, सभी को पावर दें, और उनको इतना ब्लेसिंग्स दें कि उनके दुख, जो उनके घर में दरिद्रता आ गई है, दुख आ गए हैं, कलेश आ गया है, उनके घर में पैसा नहीं आता है, लक्ष्मी नहीं आ रही है, तो ये सारी जो निगेटिविटी आ गई हैं, ये धीरे धीरे रिमूव हो जाएं, और इन सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा हीलिंग मिले, क्योंकि बहुत प्यारे हैं मेरे सब्सक्राइबर, व्यूवर्स, और मेरे चैनल को भी बहुत प्यार दे रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। देखिए, अच्छा, रामनवमी आ रही है, रामनवमी को आपको ये स्पेशल काम करना है, जो
मतलब आप चाहे कितना भी बिजी हो, कितने भी रो रहे हो, चाहे आप हॉस्पिटल में हैं, कहीं भी हैं, क्योंकि ब्लैक मैजिक इस कदर है आप बहुत तगड़ा कि आपके घर की कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, रामनवमी के दिन आपको हनुमान चालीसा, हनुमान बजरंग बाण, ये बहुत छोटी सी एक किताब होती है हनुमान चालीसा की। इसमें बजरंग बाण होता है, राम रक्षा स्तोत्र भी होता है। तो आप जब इस बुक को पढ़ेंगे तो राम रक्षा स्तोत्र भी पढ़िएगा, क्योंकि जो राम की उपासना करते हैं उनको हनुमान जी बहुत प्यार करते हैं। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। राम जी की पूजा आपको जरूर करनी है, तो आप उनकी राम की स्तुति, राम स्तोत्र, राम रक्षा कवच, ये आपको जरूर पढ़ने होंगे। और ये छोटी सी बुक है, बहुत एक एक दो दो पेज की ये है सब चीज़ें, और मुश्किल से आपको 15-20 मिनट ही लगेंगे इसे करने में। अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं रामनवमी वाले दिन कि आप बुक नहीं पढ़ सकते हैं, तो मोबाइल तो आपके पास होगा, आप मोबाइल में भी इसको चलाकर अपने कानों में या अपने बिल्कुल पास रख के इसको सुन सकते हैं। और दिल से अपने प्रभु का धन्यवाद करिएगा और उनसे रक्षा की अपील करिएगा कि हमारी रक्षा करें। और सब कुछ जो भी आपके जीवन में अभी 2-3 साल से जो भी परेशानियां आई हैं, उन्हें सब प्रभु के चरणों में अर्पण करें, जो आपके इष्ट हो उनके चरणों में अर्पण कर दीजिए। नहीं तो देखिए, उन्होंने जो आपके एंटी लोग हैं, उन्होंने बहुत बुरी आपके ऊपर शक्तियां भेजी हैं जो बहुत निगेटिव हैं। क्योंकि मेरी जो रीडिंग है ज़्यादा निगेटिव नहीं होती हैं, लेकिन आज बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है चारों तरफ, मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों पे बहुत ज़्यादा निगेटिविटी की एनर्जी ऐसी आ रही है। और या फिर कोई व्यूअर ऐसा है जो अभी रीडिंग को देख रहा है, तो उसके ऊपर बहुत बुरी जो रीड है ये ब्लैक मैजिक, बहुत बुरी एनर्जी है उसकी। लेकिन दोस्तों, आज की रीडिंग इसीलिए की है मैंने कि आप लोग घबराएं ना, परेशान ना हो बिल्कुल भी, क्योंकि माता रानी आपको आशीर्वाद देने के लिए आ चुकी हैं और आपको आशीर्वाद जरूर देंगी। आप माता रानी का धन्यवाद करें, बहुत बार करें। जब भी आप खाली बैठते हैं तो उनका धन्यवाद करें। जैसे जैसे आप उनका धन्यवाद करते चले जाएंगे, आपके कलेश कटने शुरू हो जाएंगे। आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है दोस्तों। जितनी परेशानी आपने झेल ली है, मतलब आपने बहुत परेशानी झेली, उसका मैं कुछ नहीं बता सकती, शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। कितने आप रोए हो, कितने परेशान हुए हो, लेकिन उसका अंत आ गया है, अंत शुरू हो चुका है। और जो आपका एंटी है उसके तो बस 12 बजने वाले हैं और उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वो खुद ये सोच रहा होगा कि मैंने कहाँ गलत जगह पर हाथ डाल दिया, कहाँ मैंने ये गलत कर्म कर लिए अपने। अच्छा, कोई व्यक्ति मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जो कंप्यूटर वर्क करता है, या कंप्यूटर की लर्निंग करता है। मतलब जैसे आप कंप्यूटर कोर्स करने जाते हैं, किसी भी तरह का कोर्स हो जहाँ वो कंप्यूटर से रिलेटेड है, आप कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का हो सकता है वो, लेकिन आप वहाँ पर कंप्यूटर चलाते हैं, या घर पे हो, ऑफिस में, आप कंप्यूटर का जो आपका वर्क है वहाँ से आप थोड़ा सा सतर्क रहें। ऐसा हो सकता है वहाँ पर कोई व्यक्ति है जो आपका बुरा चाहता है। और जिनको भी मेरी बात से रिलेटेड मतलब रिलेट होता है तो वो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि मुझे कुछ ऐसी ही फीलिंग आ रही है कि कोई बंदा है जो कंप्यूटर वर्क करते हैं और उनको वहाँ से ही अपने उसी वर्क एरिया से, कोर्स हो सकता है, कोचिंग क्लास हो सकती है, या फिर आपका जॉब हो सकता है या बिजनेस, उसी एरिया से कुछ ना कुछ निगेटिव आपके पास आ रहा है। और एंजल्स हमें यही बताते हैं कि हमें अपने आँख नाक कान खोल कर रखने चाहिए, हमें अपना स्टैंडर्ड बढ़ाकर रखना चाहिए, जिससे हमें पता चल सके। क्योंकि केवल ऐसा नहीं होता कि हमारे जो रिश्तेदार होते हैं वही हमेशा परेशान करते हैं। परेशानी ये चारों तरफ से, ये यूनिवर्स है, ये पूरा ब्रह्मांड है, पता नहीं कौन कहाँ से हमारे ऊपर निगेटिविटी छोड़ता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपके जो, क्योंकि रीडिंग में सबसे स्टार्टिंग में भी यही आया था कि जो वर्क प्लेस है वहाँ से कुछ ना कुछ निगेटिव आया है, और 100% ऐसा कुछ है, आप ध्यान रखिएगा। और कुछ लोगों के जो सिर में बहुत दर्द है, सिर के साथ साथ आपके सिर में दर्द नहीं है, जड़ जो है वो है आपकी बैकबोन। आपकी बैकबोन को जैसे
ब्लॉक कर दिया गया, क्योंकि जो हमारे 7 चक्रास होते हैं ये बैकबोन से ही रिलेटेड हैं और बैकबोन ही होते हैं। तो जब उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा तो फिर हमारा सारा जीवन, हमारी सारी संरचना जो है बॉडी की, हमारे जीवन की, हमारे एनवायरनमेंट की, ये सब कुछ ब्लॉक हो जाएगी। तो इसीलिए इतनी बैड एनर्जी आज आई है इस रीडिंग में। कोई ना कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा। हो सकता है आप हॉस्पिटलाइज हों या हॉस्पिटल से आए हों, या कुछ ऐसी कंडीशन हो रही हो कि आप बहुत ज़्यादा बीमार महसूस कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि फीलिंग अंदर से इतनी बुरी आ रही हो आपको कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, थकान, परेशान, इस तरीके से बॉडी आपकी रिफ्लेक्ट कर रही हो। तो फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माता रानी का जब आसरा मिलता है, देखिए एक बार में फिनिश हो गई है। तो आप लोगों की जो निगेटिव एनर्जी है वो अभी जा चुकी है और बिल्कुल आपको आज फील होने वाला है कि आपकी जो बुरे समय है वो कटना शुरू हो चुका है। फ्रेंड्स, माता रानी की कृपा आपको मिल रही है। अब उनके गाइडेंस देख लेते हैं, एंजल्स के गाइडलाइन देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या एडवाइस करती हैं, जिससे आपको ये जो इतनी ज़्यादा निगेटिव एनर्जी है, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब पावरफुल होके आपके ऊपर भेजी गई है, इसको रिमूव आपको कैसे करना है तो ये मैं आपको बताऊंगी। और एक बताऊंगी कि आपको नज़र कैसे उतरवानी है। जिन लोगों को बहुत जल्दी जल्दी से नज़र लगती है या फिर उनके घर में बच्चे जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं, क्योंकि नज़र लगती है तो बच्चा रोना चिल्लाना शुरू कर देता है, सिर में दर्द हो जाता है और उसको भूख लगनी बंद हो जाती है कई बार तो। और बड़े लोग जो होते हैं उनको भी सिर में इस तरीके से दर्द होता है जैसे कि उनका सिर पत्थर जैसा हो गया हो और आगे पीछे सिर हिलाने में भी उनको तकलीफ होती है। तो इस टाइप की अगर परेशानी हो तो मैं पहले तो आपको नज़र का ही बता देती हूँ कि जैसे आप सबसे पहले जब आपको नज़र लग गई हो तो आप दुर्गा माता की या आप राधा कृष्णा की, जो भी आपके इष्ट हैं, शिव शक्ति हैं, जिनकी भी आप आराधना करते हैं, उनकी आपको आरती करनी है। तो आप आरती का दीपक रखिए अपनी एक प्लेट में और इस तरीके से आपको 7 बार उतार कर आरती करनी है उनकी। दिल से बैठकर करिएगा कि हे माता रानी, हम आपके चरणों में हैं। उनकी 7 बार इस तरीके से आरती उतारिएगा और फिर वही आरती की जो प्लेट है, आपका जो बच्चा है, हस्बैंड है या कोई भी मतलब क्या कहते हैं, A to Z घर में कोई भी हो सकता है, तो आप उनको क्या करेंगे, अपनी तरफ बिठा लीजिए और उनकी भी इस तरीके से 7 बार इस तरीके से आरती कर दीजिए। इससे क्या होगा, जो आपने माता रानी की अभी आरती की है उनकी पॉजिटिव आपने जो माता रानी की अभी आरती की है उससे जो पॉजिटिव वाइब्स आई हैं उस दीपक के अंदर, उनकी जो पावर आई है, जो ब्लेसिंग्स आए हैं, जो एंजल्स की पावर आ गई है और जो एक पॉजिटिव ऑरा बन चुका है उस दीपक के चारों तरफ, उसी से आपने अपने बच्चे की या अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी आरती इस तरीके से 5 बार 7 बार इस तरीके से उनके चारों तरफ आपको करना है। तो वो जो आपको दुर्गा माता की पॉजिटिविटी है वो आपके फैमिली मेम्बर के ऊपर आ जाएगी और आप उनको इस तरीके से दीपक से आशीर्वाद दे दीजिए। आप देखेंगे कि आपके बच्चे की या फिर जो भी हैं उनकी नज़र उतरनी शुरू हो जाएगी। इस तरीके से डेली करेंगे अगर आप, या जब भी आप आरती करें तो अपने फैमिली मेम्बर के साथ इस तरीके से ज़रूर करें जिनको नज़र लगती है। उनको नज़र लगना धीरे धीरे बंद ही हो जाएगी और जिस समय है उतर जाएगी। तो ऐसे करिएगा। फ्रेंड्स, पहला ही कार्ड आपके लिए आया है आस्क फॉर सपोर्ट। आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, अभी आपको बहुत हेल्प की ज़रूरत है। मैं वैसे ही अपनी वीडियो के व्यूज़ लाइक के चक्कर में कुछ भी ऐसा नहीं बताती हूँ अपने जो व्यूअर्स होते हैं कि झूठ में मैं उन्हें बता दूँ। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा निगेटिव एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जो आपके घर को इतना ज़्यादा डिस्टर्ब करा जिसने, उनकी जो जैसे कहते हैं ना कि आपके संकट कटने शुरू हो चुके हैं। संकट कटने तो शुरू हो तो चुके हैं, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो जितनी पावरफुल एनर्जी होती है वो जब कटती है तब भी आपको थोड़ी सी परेशानी होती है और धीरे धीरे जब वो कटेगी, आपको छोड़कर जाएगी, आपके परिवार को, आपके घर को छोड़कर जाएगी, तो भी वो आपको डिस्टर्ब करेगी थोड़ा सा। लेकिन आपको क्या करना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपको अपने प्रभु का, परमात्मा का हाथ नहीं छोड़ना है। कुछ भी हो जाए आप पूजा पाठ करते रहिए, बहुत ज़्यादा करिए।
और ये इसका मतलब ये नहीं है ज़्यादा का कि आप 10 घंटे करें। आप अगर 1 घंटा भी दिन में पूजा करते हैं, और दिन में नहीं करनी है आपको करनी है सुबह 4 से 5 बजे के बीच। उस टाइम आप मंत्र जाप करें, पूजा करें, चालीसा पढ़ें, जो भी करना है, या ओम का उच्चारण करें। अपने इष्ट को याद करके उनके चरणों में पूजा करनी है आपको। ये कार्ड भी एंजल्स आपको बताते हैं कि आपको सपोर्ट मांगनी है। अब सपोर्ट आप किससे मांगेंगे? अपने फैमिली मेम्बर्स तो आपके वैसे ही परेशान है, कोई आपको सपोर्ट नहीं कर सकता। और जो ये ब्लैक मैजिक होता है, इसमें कोई इंसान आपका सपोर्ट नहीं कर सकता। इसमें आपको अपने दोस्तों से सपोर्ट नहीं मांगनी है, मांगोगे भी तो कोई फायदा नहीं होगा। आपको जो सपोर्ट मांगनी है वो ईश्वर से मांगनी है, ब्रह्मांड से मांगनी है, यूनिवर्स से, एंजल से पावर मांगनी है आपको कि यूनिवर्स हमें हेल्प करो। जो भी आपके इष्ट हैं आप उनसे हेल्प मांगिए, और उनकी प्रार्थना पूजा इतनी करिए कि वो खुद खड़े हैं आपके पास। आपके चारों तरफ एंजल्स होते हैं, लेकिन आप उनको देखते नहीं है, समझते नहीं है, और इधर उधर ध्यान अपना भटकाते हैं। तो आप उनसे प्रेयर करें और उनसे ही सपोर्ट मांगे, क्योंकि जब अच्छा समय आता है तो एकदम से आ जाता है फ्रेंड्स वो भी। और आपको अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, आपको अपने स्टैंडर्ड्स बढ़ाने पड़ेंगे। आपको अपने दिमाग की जो लाइट है ना उसको खोलना पड़ेगा। और उसका मतलब ये ट्यूब लाइट की लाइट नहीं है, इसका मतलब है कि आपको अपनी पावर, पूजा की पावर को बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि पहले आप 1-2 बार दीपक जलाया, हाथ जोड़कर बैठ गए, लेकिन नहीं, आपको दिल से ईश्वर की प्रार्थना करनी पड़ेगी। अगर हो सके तो आप इस समय जो आपके गुरु हों उनसे गुरु दीक्षा लीजिए, और उनके जो गुरु मंत्र हैं उनका उच्चारण शुरू कर दीजिए। राधा नाम का जप शुरू कर दीजिए, लेकिन किसी एक का जाप आपको करना है। आप जाप डेली करें, आप देखेंगे आपको 2-3 दिन में ही चमत्कार दिखना शुरू हो जाएगा। ट्रस्ट योर वाइब्स, आपको एंजल्स ये बता रहे हैं। देखो एंजल्स कभी झूठ नहीं बोलते हैं। एंजल्स आपको चाहते हैं कि आप खुश रहें, मस्त रहें अपनी लाइफ में, आप कभी रोए ना। क्योंकि जब आप रोते हैं तो आपकी जो एंजल्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ होता है। आपके जो पूर्वज हैं उनको बहुत तकलीफ होती है आपको रोता हुआ देखने में। तो आपको क्या करना है, जो आपकी अब वाइब्स बनेंगी, जो आपके अंदर से जो किरणें निकल के आ रही हैं, जो आपका दिल सोच रहा है, जो सच में आपको महसूस होता है, उस पर भरोसा करें। आपको लगता है कि ये सही है तो आप माने कि हाँ भाई ये सही है। अपने ऊपर आपको भरोसा रखना है, आपको समझना है कि मैं प्रोटेक्टेड हूँ। आपको हर समय फील करना है, अपने चेस्ट पे हाथ रख के, अपने हार्ट चक्र पे हाथ रख के, कि मैं प्रोटेक्टेड हूँ, मुझे एंजल्स प्रोटेक्ट कर रही हैं, मुझे माता रानी प्रोटेक्ट कर रही हैं। इस तरीके से अफर्मेशन आपको करना है, बार बार करना है। जब भी आपको याद आता है तभी आप अफर्मेशन करिए कि मुझे माता रानी प्रोटेक्ट कर रही हैं, मुझे तो माता रानी रक्षा कर रही हैं। अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड भी हूँ। चलिए फ्रेंड्स, रीडिंग तो बहुत बड़ी हो जाती है, लेकिन मैं चाह रही हूँ, कार्ड भी गिर गए, कार्ड गिर गया था फ्रेंड्स, कार्ड यही ले लिया मैंने। रिमेंबर हु आर यू, आप कभी ये मत भूलें कि मैं कौन हूँ। आप जितनी परेशानियों से जूझ रहे हैं, आप दुख तकलीफ में डूबे रहते हैं, लेकिन आपको ये नहीं भूलना कि मैं कौन हूँ, और मैं ईश्वर का भेजा गया बंदा हूँ। आप याद रखिए कि मुझे ईश्वर ने भेजा है, तो वो मुझे परेशान कैसे रख सकते हैं। लीजिए आपका कार्ड आ गया, बहुत ही बेस्ट, जो मैं चाह रही थी। आपको याद रखना है कि हमें ईश्वर ने भेजा है, हम सब ईश्वर के दूत हैं, ईश्वर ने हमें भेजा है। हम भी एंजल्स से कम नहीं है, एंजल्स हमें पावर देते हैं, हम उनके बच्चे हैं, हम भी तो उनके ही छोटे बच्चे समझिए, कुछ भी समझिए कि हम उनका अंश हैं। हमें उन्होंने भेजा है इस धरती पर, हम उनका जो धर्म है हमारा उसका प्रचार करेंगे, हम उनकी भक्ति करेंगे, उनके चरणों में सेवा करेंगे। तो अब हम प्रोटेक्टेड हैं एंजल्स के थ्रू, हम प्रोटेक्टेड हैं अपने पूर्वजों से, हम प्रोटेक्टेड हैं अपने राधा रानी हमें ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। तो आप अपने आप को पहचानें कि हमें ईश्वर ने भेजा है, हम उनके बच्चे हैं, तो वो हमारा केयर जरूर करेंगी, हमें प्रोटेक्ट करेंगी। एंजल्स कहते हैं एंडिंग एंड बिगिनिंग्स, आपके जो बुरे कर्म थे उनका एंड हो चुका है। और उसमें ये नहीं है कि आपके जो निगेटिव एंटी हैं लोग, उनका तो अंत शुरू हो चुका है पहले ही। उनका तो जो एंडिंग चलनी थी माता रानी ने वो शुरू कर दिया, उन पर डंडा चलाना शुरू कर दिया है। उनके कर्म तो इतने बुरे हैं कि आप उनको देखना शुरू कर देंगे, आपको दिखाई देंगे कि वो कितने परेशान है। लेकिन आपकी भी एंडिंग, जब हमारे पे कोई बुरा समय आता है तो इसलिए आता है कि हमारे पिछले जन्म में हमने कुछ बुरा समय काम किया होगा, तो वो सब आपके पाप धुल गए हैं
और आपका जो बुरा वक्त था, जो भी ब्लैक मैजिक आपके घर में आया था, वो सब धुलना शुरू हो चुका है, वो ख़त्म होने पे आ गया है और आपकी नई बिगिनिंग स्टार्ट हो रही है। नई बिगिनिंग में आपको नया जीवन, नया प्यार, सब कुछ नया नया मिलेगा आपको। एंजल्स की पावर, ये जो लाइट है ना, ये लाइट नहीं है, ये एंजल्स का प्रकाश है जो हमें ब्रह्मांड से मिलता है, जो यूनिवर्स से मिलता है, वो लाइट है ये। तो आप लोग दोनों हाथ फैला के ईश्वर के सामने उनसे रक्षा मांगिए अपनी, उनसे ब्लेसिंग्स मांगिए कि हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने बुरे समय में भी हमें जीवित रखा, हमें इन परेशानियों से किसी भी तरीके से आज तक आपने हमें बचाए रखा है, तो आगे भी हमें बचाइएगा। क्योंकि आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि राधा रानी, काली माता आपको बचाने के लिए आ रहे हैं, एंजल्स आपको इतनी सारी पावर्स दे रहे हैं, तो आप बहुत प्रोटेक्टेड हैं। आप अब हमेशा ये ध्यान रखें, हम प्रोटेक्टेड हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं एंजल्स, और आपकी नया जीवन शुरू हो चुका है। आई होप आपको आज की रीडिंग देख के बहुत अच्छा फील होने वाला है, बहुत मोटिवेशन आने वाला है, और हो सकता है आज रात आपको कोई स्वप्न आए, मतलब ड्रीम आए, और ऐसा हो सकता है कि मेरे जो कुछ व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनको आज कोई ड्रीम आए और उन्हें महसूस हो कि हमारे साथ कोई एंजल्स हैं, या आपके पूर्वज आपको दिख सकते हैं, आज कोई बहुत अच्छी बटरफ्लाई आपको दिख सकती हैं। अगर फ्रेंड्स आपके साथ कोई ऐसा आज एक्सपीरियंस होता है, तो प्लीज़ कल को मेरी वीडियो में आके कमेंट जरूर करिएगा, मुझे बताइएगा कि मेरा इंट्यूशन कितना सही था, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद भी करूँगी, अभी भी कर रही हूँ, कि आप लोग मेरे चैनल पर आए और आप लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी जो फीलिंग्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, मेरे साथ शेयर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।